क्या एलियन दरअसल जिन्नात हैं? एक छुपी हुई हकीकत बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद। आज हम एक ऐसे हैरान कौन बात का इंकिशाफ करते हैं जो ना सिर्फ हमारी दुनिया बल्कि कायनात को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या आपने कभी किसी एलियन को देखा है? जी हाँ, यही एलियन है। यही वो जिन के नाम से पुकारता है। ये हैं कौन या क्या हैं? जिन्नात कहाँ रहते हैं? जिन्नात अरबों सालों से न सिर्फ हमारी इस कायनात में बल्कि हमारी जमीन पर भी मौजूद हैं। कुछ तो चांद पर रहते हैं, कुछ मरीख पर, कुछ प्लूटो यानी बौना सैयारा पर और कुछ सितारों के झुरमुट पर यानी सूर्या सितारे पर रहते हैं। कुछ गारों में रहते हैं तो कुछ जंगलात में, मगर हमेशा इंसानों से छुपकर, कुछ पहाड़ों की चोटियों पर, कुछ पहाड़ों के अंदर गहराइयों में और कुछ आतिशफिशां के दहकती जहन्नम में। कुछ जिन्नात समंदरों के नीचे बसते हैं और कुछ बर्फीले और बेरहम पानियों के नीचे जैसे अलास्का या अंटार्कटिका में से ओझल रहते हैं। मगर आज तकरीबन हर शख्स की जेब में एक स्मार्टफोन मौजूद है, एक ऐसा कैमरा जो किसी भी लम्हे नाकाबिले यकीन चीज को कैद करके काबिले यकीन बना सकता है। अब यही टेक्नोलॉजी हमें एक ऐसे छुपे हुए जहान की झलकियां दिखा रही है जो पहले हमारी नजरों से ओझल था। सदियों तक इन मखलूकात का वजूद सिर्फ कहानियों, दियोमालाई किस्सों और अफवाहों में छुपा रहा। सवाल यह है कि आज की दुनिया ने कब इन जिन्नात की मौजूदगी को वाकई तस्लीम करना शुरू किया। रॉसवेल का वाकया 7 जुलाई 1947 को रॉसवेल, न्यू मेक्सिको में एक अजबी चीज एक शख्स विलियम मेक ब्राज़िल के फार्म पर आ गई। एक दिन जब ब्राज़िल साहब शहर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने अपनी जमीन पर कुछ मलबा बिखरा हुआ पाया, ऐसा मलबा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तजस्सुस और परेशानी के आलम में उन्होंने कुछ मवाद इकट्ठा किया और मकामी शेरिफ के दफ्तर ले गए। शेरिफ ने फौरन रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड, जिसे RAAF कहा जाता था, से राब्ता किया। जवाब में अमरीकी फिजाया के मेजर जेसी मार्शल सीनियर को जाए हादसा की जांच पड़ताल के लिए भेजा गया। जब मेजर मार्शल वहां पहुंचे तो उन्होंने फौरन इस फार्म का मुकम्मल मुहासरा कर लिया। इलाके को महफूज करने के बाद कुछ जांच पड़ताल करके अपनी रिपोर्ट आला अफसरान को भेज दी। एक बात जिसका मुझे पूरा यकीन था, क्योंकि मैं हमारे तमाम साजो सामान से बखूबी वाकिफ था, वो ये कि ये ना तो कोई मौसमियाती खुबारा था, ना ही कोई हवाई जहाज और ना ही कोई मिसाइल। ये कुछ और ही चीज थी जिसके बारे में हमें बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये क्या है। उसके ऊपर हर तरफ रेत फैली हुई थी। उस इंस्ट्रूमेंटेशन में मेजर जेसी मार्शल सीनियर ने एक इंटरव्यू में कहा, हमें धात का एक टुकड़ा मिला जो तकरीबन 1.5 से 2 फीट चौड़ा और 2 या 3 फीट लंबा था। तो हमने उसे तोड़ने की कोशिश की। यह सिगरेट के पैकेट में मौजूद वर्क जितना बारीक था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कहीं ना तो आप उसे मोड़ सकते थे, ना ही उसमें जरा सा भी डेंट लगा सकते थे। हत्ता कि जब हमने उस पर भारी हथौड़ा मारा तो भी वो जरा सा भी न हिला। इसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं देखी और आज तक मुझे मालूम नहीं हो सका कि वो चीज आखिर क्या थी। इसी शाम फिजाइया ने एक चौंका देने वाला ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एक UFO उड़न तश्तरी का मलबा बरामद हुआ है और 3 गैर जमीनी मखलूकात को भी जिंदा पकड़ लिया गया है। मगर अगले ही दिन अमरीकी हुकूमत ने अपना बयान वापस ले लिया। उन्हें अंदाजा हुआ कि अगर अवाम को UFO के हादसे और जिंदा एलियंस की गिरफ्तारी का इल्म होगा तो मुल्क भर में खौफ व हरास फैल सकता है। लिहाजा एक नया बयान जारी किया गया कि वो मलबा दरअसल और कुछ नहीं बल्कि एक मौसम की जांच का गुब्बारा था। अब हम जो आपके सामने जिन्नात के बारे में आयत पेश कर रहे हैं, ये आयत आज हमारी आंखों के सामने पूरी हुई है। कुरान पाक पर ईमान रखने वालों के लिए कोई राह फरार नहीं छोड़ती कि एलियन ही जिन्नात हैं। कुरान पाक सूरत जिन में जिन्नात के लिए फरमाता है कि وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے۔ بہنوں اور بھائیوں، یہ ہم 15ویں صدی کے مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں کئی درجنوں قرآنی آیات کے راز آج کے مسلمانوں پر کھول دیے۔ الحمدللہ، جو اس 15ویں صدی میں پوری فرمائی وہ یہ آیت ہے،
ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر ہے. پچھلے 75 سالوں میں جتنے بھی جنت نے ان انسانوں سے بات چیت کی، ان سب نے لوگوں کو یہی بتایا کہ تم لوگوں نے بہت سے نہایت خطرناک جنگی اصلاحات بنائے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تم لوگ ان ہتھیاروں کو جلد سے جلد تباہ کر دو، کیونکہ ہم جنت بھی اسی دنیا میں بستے بھی ہیں اور باقاعدگی سے مختلف سیاروں سے زمین پر آتے جاتے ہیں. قرآن پاک کی یہ آیت آج کیسے پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ہمارے زمانے میں کیسے پورا فرمایا کہ آج جنات اپنے منہ سے ساری دنیا کے صدر صاحبان کو یہ پیشکش کر رہے ہیں کہ تم ہمیں اپنے ملکوں کی فضاؤں میں سہولت سے آنے جانے دو تو ہم تمہیں ایک سے ایک نئی ایجادات کے طریقے بتائیں گے. اور یہ معاملات پچھلے 100 سال سے ہر ملک کے اندر رازداری سے چل رہے ہیں، لیکن موبائل فونوں کی وجہ سے جنات کا زمین پر باقاعدگی سے آنا بھی کھل گیا اور دنیا بھر کے صدر صاحبان کا جنات سے خفیہ عہد و پیما بھی کھل کر سامنے آ گئے. اور اس عہد و پیما کا انکشاف قرآن پاک نے 1550 سال پہلے ان لفظوں میں فرمایا: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. اور جس دن وہ سب جن و انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، تو جو انسانوں میں ان کے دوست دار ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. خدا فرمائے گا اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے، مگر جو خدا چاہے، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے. They told them, we, the alien, we are going to give you some remarkable secrets in exchange. Don't interfere with us when we appear in your skies. If we have free access to your world, you will have access to very advanced technology.